नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। कहीं ना कहीं कर्मों का डर अवश्य है, वरना गंगा में इतनी भीड़ क्यों? जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं, विचार करते हैं। गम में एक अंगुली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। दुख में इंसान अकेला होता है और सुख में सब उसके साथ होते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए आज़ाद रहती है। तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास रखें। सत्य पर चलने वाला परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। धन के साथ साथ पुण्य और आशीर्वाद भी कमाना चाहिए, क्योंकि कमाया हुआ धन तो खत्म हो सकता है, लेकिन कमाई हुई दुआ और आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होते। मनुष्य को अगर अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करनी है तो न तो उसे अपने अतीत में उलझना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को सिर्फ वर्तमान का ही ध्यान रखना चाहिए। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान आपको कभी उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल, ये सब परमात्मा के हाथों में होते हैं। उम्मीद कभी भी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। अपने माँ बाप को कभी गरीबी के लिए मत कोसिए। अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए, क्योंकि माँ बाप ने जो किया है ना, वो आप कभी भी नहीं कर सकते। बुज़दिल होते हैं वो बच्चे जो माँ बाप को गरीबी के लिए कोसते हैं। अरे कर्मशील बच्चे तो माँ बाप को नोटों से तोलते हैं। माया सगी न तन सगो, सगो ना यह संसार। कहे कबीर जीव का सगा है सृजनहार। इसका अर्थ है माया। माया मतलब धन संपत्ति और रिश्ते नाते स्थायी नहीं है। शरीर जिसे हम अपना समझते हैं उसे भी एक दिन हमें छोड़ना पड़ता है। और रही बात दुनिया की, यह तो किसी की सगी नहीं है, यह तो मतलब की है। हमारा सगा तो परमात्मा है और परमात्मा ही सतगुरु के रूप में प्रकट होकर हमारा मार्गदर्शन करता है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। दुनिया में कोई चीज़ अपने आप के लिए नहीं बनी। नदी अपना पानी नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बखेरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली ज़िंदगी है। कबीर ने कहा था कि तुम धोखा खा लेना, मगर किसी को धोखा मत देना। धोखा खाने वाला एक दिन संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला एक दिन अपना सब कुछ खो बैठता है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो,